घर में बरकत क्यों नहीं होती? जानिए कारण और उपाय। हाथ में पैसा नहीं रहता, घर में बरकत नहीं होती। दोस्तों, पैसा कमाना और पैसों की बरकत होना दोनों में बहुत अंतर है। पैसा तो बहुत से लोग कमाते हैं, परंतु कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा टिकता है और वहीं कुछ लोगों की कमाई तो कम होती है, लेकिन उनकी हर एक चीज़ की मौज होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है, हाथ में पैसा रुकता नहीं, क्या करें? पैसा आता है पर रुकता नहीं, घर में बरकत नहीं होती। तो आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे। नंबर 1, कुल देवी का पगफेरा ना होना, यानी आशीर्वाद ना होना। नंबर 2, लक्ष्मी जी का बंदीकरण होना। नंबर 3, पितृदोष होना। नंबर 4, स्वयं की गलतियों से भी घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, ये 4 वजह हो सकती है जिनसे घर में पैसा नहीं रुकता, हाथ तंग रहता है, हर समय पैसों की कमी रहती है। घर में कुल देवी का पगफेरा न होना, यानी आशीर्वाद न होना। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करने से कोई खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा, बाहरी बाधाओं का आगमन घर में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हर एक काम में बाधा आने लगती है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं रहता, व्यापार में, धन माया में घर में बरकत नहीं होती। शादी विवाह में अड़चन तो आम बात है। घर परिवार में कलह, अशांति का वास होने लगता है। लक्ष्मी जी का बंदीकरण होना। दोस्तों, यदि आप अपने पैसों पर घमंड करते हो तो स्वयं लक्ष्मी बंदीकरण हो जाता है, या आपका कोई प्रतिद्वंदी भी किसी तांत्रिक मंत्रिक से करवा सकता है। इसके लिए शुक्रवार सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने जो हल्दी से रंगे हों बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और पूजा के स्थान पर कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को जहाँ पैसे आभूषण रखते हो वहाँ रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और घर में बरकत रहनी शुरू हो जाएगी। पितृदोष होना। दोस्तों, पितृदोष हो तो इंसान को जीवन में कई परेशानियां आती हैं। घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है। घर में किसी न किसी सदस्य का अक्सर बीमार रहना, संतान होने या संतान के भविष्य की चिंता हमेशा रहना, कोई भी प्लानिंग का सफल ना होना, ऐसे कई संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। दोस्तों, पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध में धूप दान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्त किया जाता है। अगर आप श्राद्ध या पितृदोष की शांति नहीं करवा पा रहे हैं तो एक और आसान तरीका है जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। घर में भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष की मुक्ति पाई जा सकती है। स्वयं की गलतियों से भी घर में बरकत नहीं होती। घर पर बरकत नहीं होने के निम्न कारण हो सकते हैं। घर के मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा नहीं होना, माता पिता का सम्मान नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, घर की औरतों का सम्मान नहीं करना, गरीब लोगों की मदद नहीं करना, गाय माता की सेवा नहीं करना, घर में सुबह साफ सफाई नहीं रखना, घर में दुर्गंध का आना, रात को जूठे बर्तन रसोई में रखकर सो जाना, अपनी आय का कुछ भाग दान पुण्य नहीं करना। ये कुछ कारण है कि क्यों घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, कई बार आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है। इस आदत की वजह से भी घर में बरकत नहीं हो पाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के कुछ खास उपाय के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में बरकत ला सकते हैं और जल्दी धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। कहा गया है कि ये उपाय घर में
सुख समृद्धि लाने में मदद करते हैं। साथ ही इन उपायों से देवी लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। रोज जलाएं कपूर। दोस्तों, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। पहली रोटी गाय को खिलाएं। दोस्तों, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। पक्षियों को खिलाएं दाना। दोस्तों, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शाम के समय न लगाएं झाड़ू। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, इन सब उपायों के अलग सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे भी मन में प्रसन्नता होती है और घर में सकारात्मकता आती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन खास माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती हैं। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।